स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग भी जो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है डेली करंट अफेयर्स जो रामसर साइट से संबंधित है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। पहले कितना था और वर्तमान में कितने हो गए हैं, 90 प्लस बढ़कर हो गए हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में अपेयर हो रहे हैं, चाहे वो TRE-4 हो, 72वीं BPSC हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम में हो रहे, वहाँ से 100% एक प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे रामसर स्थल क्या है, वर्तमान में जो स्थल जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है, इन सब करके एक एक पॉइंट करके सभी पे डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं ये 4 पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि चर्चा में क्यों है, रामसर स्थल होता क्या है, बिहार के रामसर स्थल कौन कौन से हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये देख सकते हैं DD न्यूज़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया कि भारत में आर्द्रभूमि की संख्या में वृद्धि हुई है, उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 3 प्रश्न हमने बनाया है इस टॉपिक से, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न है कि भारत में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन चुनना है, यानी गलत कथन कौन सा है वो चुनना है। आपके ऑप्शन है इस प्रकार की, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 93 है। ऑप्शन बी, सबसे अधिक अगर रामसर स्थल की बात किया जाए तो तमिलनाडु में है। बिहार के कंटेक्स्ट में कि बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 5 हो गई है। और ऑप्शन डी है कि 4 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का रामसर स्थल नहीं है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये 3 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर आंसर करें। और ऑलरेडी रामसर स्थल से संबंधित हमारे चैनल पे अब तक ये 4था या 5वां वीडियो होगा, क्योंकि जब भी ये नया न्यूज़ आता है हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से अब देख लेने के बाद आपको कोई भी प्रश्न अगर दो वीडियो तो इसके बहुत ही बेसिक्स है कि रामसर स्थल क्या है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, क्यों शुरुआत किया गया था, सब के बारे में डिस्कस किया गया। इसको ब्रीफली करके हम लोग आज के डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स में। और ख़ास करके बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ है ये, बिहार से ही 2 रामसर स्थल को जोड़े गए। तो यहाँ से ये प्रश्न बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम जैसे CGL-4 हो गए, दरोगा हो गए, TRE-4 100% ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में बिहार से 2 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है। और देश में कितने हो गए तो 93 हो गया। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि 91 था और 2 अभी हाल ही में आज शामिल किया गया। तो टोटल कितने हो गए रामसर स्थल भारत में बढ़कर कितना हो गया 93 हो गया है। और ये 2 रामसर स्थल कहाँ से जोड़े गए हैं तो ये बिहार से जोड़े गए हैं। तो यानी कि बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिहार में इससे पहले कितने थे उस चीज़ को भी जानेंगे और बिहार में टोटल जो हो गए हैं उसको भी एक एक करके देखेंगे। देख सकते हैं DD न्यूज़ का आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि भारत ने आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। और बिहार से 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। ये कौन कौन से देख सकते हैं, एक बक्सर जिला से जोड़ा गया है, गोकुल जिला से, जो कि 444 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका। वहीं दूसरा जो जोड़ा गया है ये पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील को जोड़ा गया है। तो बिहार से टोटल ये पहले से 3 थे और 2, यानी कि टोटल 5 हो गए। और भारत से टोटल कितना हो गया 93। और ये 93 जो है ये रामसर स्थल कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करते ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल पे ये फैले हुए हैं। यानी कि 93 जो हमारे पास रामसर स्थल है ये 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करते। तो इस तरीके से पूछा भी जा सकता है आपसे। वहीं बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है आपके, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लगभग 20 प्लस ही है। 20 तो कंफर्म है, उसके बाद नहीं जोड़े गए हैं क्योंकि 20 तमिलनाडु से अब तक जोड़े गए। तो 20 जो है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु से है। इस तरीके से सबसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं रामसर कन्वेंशन होता क्या है। तो बताया जा रहा है कि आर्द्रभूमि, जिसे नम भूमि या फिर सामान्य भाषा में दलदली भूमि या वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता होगा क्योंकि जैसे बेगूसराय का कांवर झील है वो मीठे पानी का झील है, तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, बहुत सारे जलीय जीव इसमें निवास करते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए अगर ये पॉल्यूटेड हो जाते हैं तो ये जलीय जीवन को प्रभावित करते थे। इन सब की रक्षा के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए ही जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर जगह है वहाँ पे
वहाँ पे एक किया गया था, कन्वेंशन बुलाया गया था, लोगों का सम्मेलन किया गया था और वहीं पे बताया गया था कि हमें जो है आर्द्रभूमि को संरक्षण करने के लिए जो है एक कन्वेंशन, एक समझौता करना चाहिए। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन क्या है, तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है और इसी में डिसाइड किया गया था कि हमें जो है 2 फरवरी को हर साल जो है विश्व आर्द्रभूमि, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाएगा। तब से हर साल जो है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत भी इसमें शामिल हुआ था, चूँकि यह समझौता हुआ था आपके 2 फरवरी 1971 के, उसके लगभग 11 साल बाद भारत इसकी पुष्टि कर देना, भारत इस समझौता को एक्सेप्ट कर लेता है। तो पूछा जा सकता है कि भारत इसमें कब इसमें शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 यानी 1971 में ये कन्वेंशन आया था 2 फरवरी को और भारत लगभग इसके 11 साल बाद, भारत जो है देख सकते हैं 11 ईयर बाद जो 1982 इसमें शामिल हुआ था। और अब तक जो है देख सकते हैं कि भारत में कितने हो गए हैं, तो कुल 93 हो गए, जिसमें 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल को भारत के रामसर भूमि कवर करते हैं। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और इसको संरक्षण की दिशा में काम करना। अब इसके बारे में और भी डिटेल्स में देखना है तो ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाया गया, तो उस पर हम लोग नहीं जाके मेन फोकस पे आते हैं कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं। तो देख सकते हैं 3rd पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार में रामसर स्थलों की संख्या सबसे पहले 1 था, फिर 2 जोड़े गए तो 3 हुआ, फिर अभी 2 जोड़े गए 2025 में। तो 1 + 2 + 2 यानी कि टोटल बिहार में कितने रामसर स्थल हो गए, ये 5 हो गए। तो आपसे पूछे जा सकते हैं ये 5 कब कब जोड़े गए हैं और क्रम भी पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, और वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल था ये था, आपके देख सकते हैं यहाँ पे है, पहला जो है जो 39वां बना था भारत बिहार का पहला, और भारत का आप देख सकते हैं 39th 2020 में जोड़ा गया था और ये था बेगूसराय का कांवर झील, इसे कंवरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को जानिएगा। और बीपीएससी में कई बार या बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में पूछा गया है कि जब ये जोड़ा गया था कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है, तो ये बेगूसराय का कांवर झील, जो कि वर्ष 2020 में 39 नंबर का बना था। वहीं जो है 2024 में 2 जोड़े गए थे, ये देख सकते हैं नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि देख सकते हैं ये दोनों जमुई से है, और ये 81 और 82 नंबर के रामसर स्थल बने थे भारत के। और बिहार के दूसरे और तीसरे बने थे नागी बांध पक्षी अभयारण्य, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई जिले से संबंधित, और 81 82 यानी कि 82वां नंबर का बना। तो वैसे आपको बिहार के ज्योग्राफी को लेक्चर को कवर किया है हमने, जिसमें बिहार के वन्य जीव अभयारण्य के बहुत ही डिटेल्स में टॉपिक को कवर किया। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो 2 नए जोड़े गए हैं, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया, जो डीडी न्यूज़ का न्यूज़ था कि इसमें 2 जोड़े गए हैं, इसमें हमने बताया कि ये 2 कौन से जोड़े गए हैं, 2025 में जोड़े गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों 2025 में जोड़े गए हैं। ये है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर का है, और ये 92 नंबर का बना है। और वहीं उदयपुर झील जो है ये आपके पश्चिम जमा 93 नंबर। ये आगे पीछे क्रम दोनों का हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ जोड़े गए हैं, तो हो सकता है कि क्रम में आगे पीछे हो सकता है कि गोकुल जलाशय को आपको 93 कर दे और उदयपुर झील को 92 कर देते। इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ये दोनों आप देख सकते हैं कि देश में टोटल जो रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई 93, और बिहार में कितने हो गए, तो टोटल बिहार में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 5। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये रामसर स्थल के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है अब तक आपने देख लिया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न का। अगर बात किया जाए कि बिहार में लेटेस्ट एग्जाम की, तो बीपीएससी TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, स्टेट के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाले हैं, CGL 4 के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इन सब में अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स चाहिए बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स, तो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, और बिहार दरोगा के नाम से करंट अफेयर्स आपके आ जाएंगे। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है, और करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज भी होते हैं, और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग टेस्ट सीरीज को भी डिस्कस करते हैं। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और टेलीग्राम पे इन सब का PDF भी आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न था कि भारत में रामसर स्थलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन चुनने के बारे में पूछा जा रहा था। तो हमने पहला पॉइंट था कि वर्तमान में देश में कुल रामसर स्थल 93 है, तो ये कथन सही है। हमने अभी डिस्कस किया कि ये 93 है टोटल। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, तो हमने ये भी बताया कि तमिलनाडु में सबसे अधिक है, 20 है ये। बिहार में रामसर स्थल की संख्या हमने बताया कि 1 था पहले, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो टोटल 5 हो गया। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया, ये हमने बताया कि गलत है। 4 फरवरी में कब होगा, ये 2 फरवरी हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वहीं सेकंड उसी से रिलेटेड है कि कितनी संख्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 93 हो जाएगा। और तीसरा नंबर जो है कि बिहार में कौन सा रामसर स्थल नहीं है, आपके ऑप्शन है 1 गोकुल जलाशय, ऑप्शन बी उदयपुर झील,
ऑप्शन सी कांवड़ झील और ऑप्शन डी घोड़ा कटोरा झील। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट ओपन है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के लिए, वीकली करंट अफेयर्स के लिए, अगर साथ है बिहार ज्योग्राफी या किसी भी जीएस सब्जेक्ट के लिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे इस प्रश्न का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, घोड़ा कटोरा झील हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।